अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली उबैदनील मा। अच्छा जी, एक और सस्टेनेबिलिटी वाला जो है वो क्या कहते हैं वीडियो आपके सामने आ रहा है जी। स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी यहाँ से हमने शुरू करना है। इससे पहले का एरिया हमने कवर कर लिया था। अच्छा देखिए जी, ये बात हमें समझनी है सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी था, हमने कहा फ्यूचर जनरेशन का हमें ख्याल करना है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब बात हो रही है कि अ, दूसरे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स के अलावा जो बाकी लोग होते हैं स्टेक होल्डर से पूरा ऑलरेडी हमने देख लिया था और उसके दो अच्छे क्वालिटी सवाल भी सॉल्व कर लिया था। इनफैक्ट हमने बुक का भी सवाल आई गेस देखा था और यहाँ भी देखी थी चीज़ें। तो अब सवाल ये है कि भाई ये जो क्या कहते हैं स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन है ये क्या है हमसे विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वेस्टर से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो ओनर होता है, सही है। ये क्या कह रहा है जी, इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड जो है वो इन हाउ सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो अल्टीमेटली उसको वैल्यू चाहिए, अल्टीमेटली उसको वेल्थ में इंक्रीज चाहिए, अल्टीमेटली उसको फायदा चाहिए, अल्टीमेटली उसको नफा चाहिए। तो ये देखना चाहता है कि क्या हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है उससे लॉन्ग टर्म वैल्यू कितनी क्रिएट हो सकती है और कैसा रिस्क मैनेज हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर रिस्क आ जाएंगे, फाइन आएंगे, पेनल्टीज आएंगी और दूसरे मसले मसाइल आ सकते हैं। तो इसलिए रिस्क भी हमें मैनेज करना है और वैल्यू भी क्रिएट करनी है और सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखना है। दे एक्सपेक्ट कंपनी टू डिस्क्लोज ईएसजी परफॉर्मेंस, ठीक है, ईएसजी परफॉर्मेंस आगे जाके आ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस के नाम से एक चीज होती है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लाइक ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जीआरआई एंड सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एसएएसबी। ठीक है जी, डिस्क्लोज करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए विद रिस्पेक्ट टू जीआरआई एंड एसएएसबी। ठीक है जी, इसके लिहाज से आप क्या करें बताएं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, एथिकल लीडरशिप, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स आर की एक्सपेक्टेशन दैट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओनर चाहेगा भाई एथिकल काम हो, सस्टेनेबल काम हो, कोई दो नंबरी ना हो और सस्टेनेबिलिटी का खास तौर पर ख्याल रखा जाए, मगर वैल्यू क्रिएशन और रिस्क मैनेजमेंट भी साथ साथ होनी चाहिए। एम्प्लॉयज का क्या ख्याल है, एम्प्लॉयज को क्या चाहिए भाई, इनको चाहिए सेफ इंक्लूसिव एंड फेयर वर्किंग एनवायरनमेंट। ये सस्टेनेबिलिटी की डिमांड है कि सेफ इन्वायरमेंट हो, फेयर वर्किंग एनवायरनमेंट हो, कोई चीटिंग ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई जो है वो आपके पास जो है वो ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से लोग प्रोवोक हो जाए। दे वैल्यू अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, उनको सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया जाए, प्लांटिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जाए, कोई अच्छी सोशल एक्टिविटी हो उसमें एंगेज किया जाए। रिसीव ट्रेनिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये सस्टेनेबिलिटी की जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग आजकल चल रही है, ये बड़ा नया ट्रेंड शुरू हुआ है। सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए इसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा, तो वो भी आप अपने एम्प्लॉयज को दीजिए। एंड वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अपलोड्स एथिकल वैल्यूज एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लगे कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें जो एथिकल है और जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना समझती है। ठीक है जी। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी ड्राइवन कल्चर नॉट ओनली बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज बट आल्सो एनहांसेस द एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे उनकी लॉयल्टी बनेगी। स्टाफ टर्नओवर आजकल एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है पूरी दुनिया में कि एम्प्लॉय जल्दी जल्दी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी से आपका ये मसला कुछ हद तक रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि फिर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय जो है वो लॉयल्टी देगा और इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा, यानी कि एथिकल ऑर्गेनाइजेशन पे वो काम करने में इंटरेस्टेड होगा लॉन्ग टर्म। कस्टमर क्या चाहते हैं जी, कस्टमर चाहते हैं कि कस्टमर चाहते हैं हम ऐसी प्रोडक्ट खरीदें जो ज्यादा इन्वायरमेंटल सेफ्टी हो, दैट आर एथिकली एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोड्यूस। आपने अनीता रोडिक का नाम सुना है? मैंने पहले भी बताया था, अनीता रोडिक बॉडी शॉप की ओनर है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को, एडिडास को और नाइकी वगैरह को, कि ये एक्सप्लॉइटेशन करते हैं लेबर की और चीप लेबर हायर करते हैं, उनको कोई पैसे नहीं देते, खुद बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। इसी तरह इन्होंने एनिमल टेस्टिंग की बात की थी कि एनिमल्स भी जो है वो रैट्स वगैरह भी जो है वो क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है, इन पे टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी बातें उन्होंने की थी। तो इसका मतलब इससे अवेयरनेस ये है कि उनके कस्टमर इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनके वो कस्टमर है जो जो एथिकल प्रोडक्ट, जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं। ठीक है जी। जो एक्सपेक्टेशन इंक्लूड द यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, कि आप इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करें, हमें प्रोडक्ट दें, कस्टमर कह रहे हैं हमें प्रोडक्ट दें, मगर उस प्रोडक्ट में ऐसी कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है या अन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस जो वो शामिल नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। सेफ एंड नॉन टॉक्सिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी भी सही रहे और सोसाइटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। and transplant supply chain practices certifications and third-party certifications such as ISO standard of fair trade labels are often expected to validate company sustainability claim। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं मुझे आईएसओ सर्टिफिकेशन दोगे तो हम आपके साथ काम करेंगे, वरना काम
नहीं करेंगे। इसी तरह ये जो सस्टेनेबिलिटी के दावे किए जाते हैं, क्लेम किए जाते हैं, इसके लिए फेयर ट्रेड लेबल्स होते हैं, वो मिलते हैं पूरा चेक करने के बाद के वाकई आपने फेयर काम किया है नहीं किया, आप ट्रेडिंग फेयर करते नहीं करते, तो ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी कस्टमर की तरफ से कि आपके जबानी मुंह जमा खर्च नहीं हो कि हम बहुत सस्टेनेबल हैं, हम बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत नेक है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। बाकायदा सर्टिफिकेशन लानी होगी, ये कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके बारे में भी सवाल आ सकता है कि कस्टमर बीइंग ए स्टेक होल्डर उसकी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है सस्टेनेबिलिटी से मुतालिक। तो आप कहोगे कि सस्टेनेबल से मुतालिक ये है कि वो हमसे मांग सकता है सस्टेनेबल प्रोडक्ट, एथिकल प्रोडक्ट, तो ये ना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड कर सकता है। और सेकेंडली हमसे सर्टिफिकेशन भी मांग सकता है, जहाँ पे लिखा हुआ ISO ऑफ ट्रेड लेवल, सही है। Many customers also appreciate innovations in friendly, environmental friendly product design and packaging। कोई ऐसा काम आप कर लें जो इनोवेटिव हो, इससे भी कस्टमर जो है खुश हो जाएगा। गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड, राइट से गवर्नमेंट क्या चाहेगी, बगैर पढ़े मुझे बता दें गवर्नमेंट क्या चाहेगी। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन होगी कि आप रूल्स फॉलो करें, फाइन से बचें, स्ट्रिक्टली कॉम्प्लाई करें, इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो करें, लेबर लॉज को फॉलो करें, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है ना, जितने भी रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाए। दे लुक फॉर ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग एंड रेगुलर अपडेट्स ऑन सस्टेनेबल परफॉर्मेंस। सारी रेगुलर अपडेट दें गवर्नमेंट को कि आप सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करें, लोगों के लिए क्या करें, माशरे के लिए क्या करें, सोसाइटी के लिए क्या करें। एंड दे एक्सपेक्ट कंपनी टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्स। आप गवर्नमेंट का हेल्प, गवर्नमेंट का बाजू बने, गवर्नमेंट का सपोर्ट बने सस्टेनेबिलिटी को फैलाने में, ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है आपसे। खुद भी करें सस्टेनेबिलिटी वाली प्रैक्टिसेस और दूसरों को भी बोलें, such as United Nations Sustainable Development Goals, and ensure responsible use of public resources like subsidies and grants। एक का सवाल आगे जाके आएगा जिसमें वो सब्सिडी को मिस यूज कर रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, एनजीओ क्या चाहती हैं, एनजीओ चाहती हैं कि भैया क्या चाहेंगे एनजीओ कि अगेन कुछ जेन्युइन काम हो। ये नहीं कि फोटो सेशन कराने आ जाए, फोटो सेशन कराने आ जाए, ऐसा ना हो, जेन्युइन काम। एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड मेजरेबल इम्पैक्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एफर्ट। मेजरेबल, ये नहीं कि हवा में, ये नहीं कि कुछ उसको डिटरमिन नहीं कर सकते। मेजरेबल मतलब पता चले कि आपने कितने लाख का, कितने करोड़ का सस्टेनेबिलिटी का काम किया भाई, पता तो चले हमें, सही है। दे लुक फॉर जेन्युइन कोलैबोरेशन, जेन्युइन कोलैबोरेशन, ये नहीं कि आपने जेन्युइन कोलैबोरेशन करना है इन टैकलिंग एनवायरमेंट एंड सोशल इशूज रादर देन सुपरफिशियल एफर्ट, ये नहीं कि आपने बस जो है ना जवानी लंबा खर्च करके ऐसे ही फोटो सेशन करा दिया और अपना नाम, अपना नंबर बढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और ग्रीन वॉशिंग याद है लास्ट टाइम बताया था कि आप दिखते हो कि आप बहुत बड़े आदमी हो और बहुत बड़ा सस्टेनेबिलिटी का काम करते हो, अंदर से आप खोखले हो, तो ग्रीन वॉशिंग नहीं करनी है, ये एनजीओ एक्सपेक्ट करेगी आपसे। दे एक्सपेक्ट, देयर एक्सपेक्टेशन इंक्लूड एविडेंस बेस्ड एक्शन, नजर आए, एविडेंस के साथ नजर आए, कंट्रीब्यूशन टू लॉन्ग टर्म कम्युनिटी वेलफेयर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये नहीं कि कैमरे के सामने तो आप कुछ है और कैमरा जैसी बंद हो जाता है आप पीछे कुछ और हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मीडिया आउटलेट्स के बारे में बात करें। मीडिया सीक टू एसेस टू इनक्रेडिबल एंड इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी स्टोरीज, क्रेडिबल एंड इम्पैक्टफुल सस्टेनेबिलिटी स्टोरी, उनको अपना चैनल चलाने के लिए कोई अच्छी स्टोरी दीजिए जो जेन्युइन हो, जो वाकई पता चले कि हाँ यार वाकई आपने काम किया। They expect organization to provide verifiable data, clear communication and real evidence of sustainability outcomes। क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए और रियल एविडेंस होना चाहिए, ठीक है जी। पॉजिटिव इमेज बननी चाहिए, पॉजिटिव इमेज बनेगी। लोकल कम्युनिटी जाहिर सी बात है आसपास के दोस्त पड़ोस जाएंगे कि कोई पोल्यूशन ना हो, कोई एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटी ना हो, कोई हैबिटेट को नुकसान ना पहुंचे, उनकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, सही है। ये सारी बातें लोकल कम्युनिटी करेगी। तो लोकल कम्युनिटी ने जो है ना वो कहा कि जी आप रिस्पेक्ट करें लोकल कस्टम को रिफ्लेक्ट करने को, ऐसा काम ना करें लोकल कस्टम के खिलाफ हो, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करें और कंट्रीब्यूट टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। कि आपने फिर ये भी करना है, कंट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है ना। लोकल कम्युनिटी एक्सपेक्ट करिए है कि आप रोड भी बना दें, सड़कें भी बना दें, अच्छा हॉस्पिटल भी बना दें, ठीक है ना, कोई अच्छा सब्सिडाइज क्लिनिक भी बना दें, ये फिर चाहेगी ये आप सोसाइटी के लिए करें। दिस इंक्लूड सपोर्ट फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारी बातें आ गई। स्पोर्ट्स का ग्राउंड बना दें, ये ना हेल्थ केयर के लिए फैसिलिटी बना दें, हॉस्पिटल वगैरह बनाते हैं। Communities also value being actively involved in decision making process and expect business to mitigate any negative environment or social impact। negative impact को खत्म करना है। और altogether meeting stakeholder expectation and sustainability is crucial for maintaining trust। इससे आपका फायदा, आपका अपना ही फायदा है, आपका अपना ही फायदा। फाइनेंशियल फायदा तो था कि फाइन बच जाएंगे, पेनल्टी नहीं लगेगी, मगर आपका नॉन फाइनेंशियल फायदा भी है कि ट्रस्ट बनेगा लोगों का, स्टेक होल्डर्स का आपके ट्रस्ट बनेगा। इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड बिल्डिंग एज रीजाइलेंट रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। अभी छोटा सा एक सिनेरियो है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ओरली इसको पढ़ लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन विच एक्सपेक्टेशन ऑफ की स्टेक होल्डर करंटली बीइंग कॉम्प्रोमाइज।
साफ साफ लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है विच एक्सपेक्टेशन ऑफ की स्टेक होल्डर आर करंटली बीइंग कॉम्प्रोमाइज एंड विच आर बीइंग मेट बाय आरएलएल। क्या मेट कर दिया और क्या इसका जो है वो ब्रीच हो गया, ये आपने बताना है। इसमें से छोटी सी एग्जांपल आपके सामने आ रही है। रॉयल लेदर लिमिटेड RLL, a prominent manufacturer and exporter of leather belts and jackets based in Pakistan, publicly committed to sustainable practice and fair labor policies। बड़ी बातें की हैं, बड़ा ढिंडोरा पीटा है, बड़ा जो है ना डंका बजाया है सस्टेनेबिलिटी का, कि हम सस्टेनेबिलिटी के बहुत बड़े फॉलोअर और कमिटेड है। अब देखते हैं ग्रीन वॉशिंग कर रहा है या वाकई काम कर रहा है। अच्छा, इन फेयर लेबर प्रैक्टिसेस देयर कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन्होंने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, काम आ जाएगा। एंड इंस्टॉल्ड सोलर पैनल टू रिड्यूस रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि सोलर पैनल लगा दिए। एडिशनल इट पेज फेयर वेजेस टू इट्स एम्प्लॉइज एंड हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फीमेल वर्कर्स। एक बहुत बड़ी बात ये कर दी इन्होंने कि जी फेयर वेजेस हमने जो है ना पे कर दी सारे एम्प्लॉयज को। और वो कह रहा है कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फीमेल वर्कर्स। ठीक है जी। हाउएवर रिसेंट एनवायरमेंटल ऑडिट रिवील्ड, अच्छा एक तो स्टेक होल्डर एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय की तो ओके की रिपोर्ट सही है, और लेबर प्रैक्टिसेस भी अच्छी हैं इनकी, सही ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, however, recent environmental and audit revealed that a company still uses chrome-based tanning without proper effluent treatment, leading to chemical discharge to nearby river। केमिकल डिस्चार्ज टू नियर बाय रिवर, इससे लोकल कम्युनिटी को प्रॉब्लम होगा। वो हमसे कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि एक्सपेक्टेशन क्या होंगी की स्टेक होल्डर्स की, और वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है नहीं हो रही, तो कम्युनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। Although company receive government subsidies to upgrade cleaner tanning technology, गवर्नमेंट भी आ गई, एक और स्टॉक होल्डर। गवर्नमेंट भी कहेगी हमसे सब्सिडी लेते हो, डंडी मार देते हो, डंडी मार देते हो। कंपनी रिसीव्स गवर्नमेंट सब्सिडी टू अपग्रेड क्लीनर टैनिंग टेक्नोलॉजी बट लिटिल और प्रोग्रेस हैज बीन मेड। तो गवर्नमेंट भी आके नाराज हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप रूल्स को फॉलो करें और अपनी बात पे कायम रहें। ऐसा नहीं किया इन्होंने, but little progress. However, the company has not responded to collaboration requests from local NGOs working on sustainable leather। NGO आ गई लोकल। ठीक है जी। सस्टेनेबल क्या कह रही है, वर्किंग ऑन सस्टेनेबल लेदर सप्लाई चेन एंड yet to receive a yet to and has yet to share detailed sustainability performance report। ठीक है। रिपोर्ट विद इंटरनेशनल रिटेल क्लाइंट डिमांडिंग सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंटी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आ गए। इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है वो क्या मांग रहे हैं, इंटरनेशनल रिटेल क्लाइंट्स जो है वो हमसे रिपोर्टें मांग रहे हैं प्रॉपर प्रॉपर, कि हम काम उसी सूरत में करेंगे जब आप रिपोर्टें हमें ला के देंगे। लोकल एनजीओ कॉम्प्रोमाइज हो रही है और इंटरनेशनल क्लाइंट को भी अभी मुझे कोई रिपोर्ट नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो 5 हमने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए, एम्प्लॉइज, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट, लोकल एनजीओ एंड इंटरनेशनल रिटेल क्लाइंट्स। तो यही चीज़ आ रही है, एम्प्लॉयज आ गया, गवर्नमेंट आ गया, लोकल कम्युनिटी, एनजीओ। तो एम्प्लॉय मेट हो रहा है, हमने टिक कर लिया था। गवर्नमेंट पार्शली मेट हो रहा है, नहीं मेट हो रहा, नहीं मेट हो रहा, और इंटरनेशनल क्लाइंट भी नहीं मेट हो रहा। ठीक है जी। तो ये आप पढ़ लें क्या लिखा है, एम्प्लॉयज का फेयर वेजेस आ रही हैं तो इम्प्लीमेंट वो क्या कहते हैं फुलफिल हो रही है एक्सपेक्टेशन, और फीमेल वर्कर्स के लिए भी ये काम कर रहे हैं, और एथिकल प्रैक्टिस लेबर प्रैक्टिस भी करते हैं। तीनों बातें इनके फेवर में, तो एक्सपेक्टेशन मेट हो रही है। मगर गवर्नमेंट में मसला ये है, सोलर पैनल लगा दिए, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा दिया है। ठीक है। हाउएवर कंटिन्यूड यूज ऑफ क्रोम टैनिंग एंड लैक ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट अंडरमाइंस फुल कंप्लायंस। फुल कंप्लायंस में थोड़ा मसला आएगा, मगर कुछ जो है यहाँ पे रुकावट आ रही है। क्लियर है बात हमें, सही है ना। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ तो सही है, हैंड रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें तो सही है, मतलब ये क्रोम टैनिंग जो है और वो जो सब्सिडी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, सब्सिडी मिल रही है फिर भी सही काम नहीं हो रहा, ये देखने की जरूरत है। लोकल कम्युनिटी के लिए वही रिवर में डिस्चार्ज हो रहा है अनट्रीटेड केमिकल, तो इस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ये। ठीक है। एनजीओ के बारे में लिखा हुआ है कि भाई जबानी जबा खर्च नहीं चाहिए। ठीक है। तो फोकस ऑन सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स, तो ये भी आई थिंक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हमने ऊपर देखा था एनजीओ वाली बात भी, कि एनजीओ ने क्या कहा था, कोलेबोरेशन करना चाहिए था, नॉट रिस्पॉन्डेड टू कोलेबोरेशन, तो हम कोलेबोरेशन चाहते नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। और लास्ट इंटरनेशनल क्लाइंट में भी मसला है कि रिपोर्टें रिपोर्टें देनी है, अभी तक रिपोर्टों पे कोई काम ही नहीं किया हमने, सही है, तो ये भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है।
तो ये आई थिंक हमें आइडेंटिफिकेशन हमें आनी चाहिए, सही है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट वन कि हम आसानी से इस तरह की चीज़ें पेपर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के। सस्टेनेबिलिटी के थ्री पिलर्स हैं, थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये समझिएगा। और इन्हीं पिलर्स की फिर केपीआई वगैरह भी आ जाएंगे आगे जाके, ठीक है ना। लास्ट रिकॉग्नाइज एरिया है, वैसे डिटेल्ड है, इसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, और इसी तीन पिलर्स के केपीआईज हैं, केपीआईज हैं जो हमें आगे जाके देखने होंगे, और वो आई कैप के सवालों में भी नजर आएंगे पीछे। खैर, बैकग्राउंड बता रहे हैं ये सस्टेनेबिलिटी का, ये आप खुद पढ़ लेना। तीन पिलर कौन से मेन सबसे इंपॉर्टेंट, ये बात समझते हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। पहले तीनों का मतलब समझ लें ताकि आगे जो बात हो वो आपको आसानी से समझ आ जाए। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है ना, उसकी बात हो रही है। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, सही है ना। नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है, मेरी बात समझ आ रही है। क्लाइमेटिक चेंज की बात हो रही है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को बचाने की बात हो रही है, कार्बन एमिशंस को बचाने की बात हो रही है, वेस्ट ट्रीटमेंट की बात हो रही है, इन्वायरमेंट। हाँ, माहौलियात, माहौलियात नाम सुना है? इन्वायरमेंटल कहते हैं माहौलियात को। उर्दू में बात कर लेता हूँ तुमसे यार, और बोलो। तो एला है माहौलियात, इन्वायरमेंटल इज माहौलियात, ठीक है जी। फिर सोशल है समाजी, सोशल मीडिया वेबसाइट, समाजी वेबसाइट, हाँ। सोशल, सोसाइटी, सोसाइटी लोग, आदमी। माहौल में लोग नहीं थे, माहौल में इन्वायरमेंट था, ग्लेशियर्स थे, ग्लोबल वार्मिंग था, अर्थक्वेक्स थे, फ्लड्स थे, डिफोरेस्टेशन थी, अफोरेस्टेशन थी, कार्बन फुटप्रिंट था, कार्बन एमिशंस थे, फॉसिल फ्यूल्स थे, हाँ, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे ना यार। तो ये भी क्लाइमेटिक चेंज है ना, इन्वायरमेंटल चेंज है ना। नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, ऑयल खत्म होते जा रहे हैं दुनिया से, पॉइजनस गैसेस इमिट हो रही हैं किसी फैक्ट्री से, ये सारा इन्वायरमेंटल की कैटेगरी में आएगा। बात समझ लो, ये ना इन्वायरमेंटल को सोशल कर दो, सोशल को इन्वायरमेंटल कर दो, या इकोनॉमिक कर दो, गलत हो जाएगा पेपर में। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इसका आसान सवाल बन सकता है अगर आपको चीज समझ आएगी तो, ठीक है जी। तो इसमें क्या आ रहा है जी? नेचुरल रिसोर्सेज, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट द इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड इंश्योर एनवायरनमेंट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज। जो हवा मिल रही है, ताज़ा हवा मिलती रहे, खालिश हवा मिलती रहे, खालिश पानी मिलता रहे, फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। कितनी इंपॉर्टेंट बात की कि अभी भी मिलता रहे और फ्यूचर जनरेशन को भी मिलता रहे, ये प्रेजेंट और फ्यूचर, ये मेन क्रक्स है सस्टेनेबिलिटी का। नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड। पर्पस क्या है जी? पर्पस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का पर्पस है टू कंजर्व इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कंजर्व हो जाए, ये पर्पस है मेन जी, ठीक है। इंश्योर दैट नेचुरल कैपिटल सच एज फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, वाटर डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी सही ना मैनेज हो। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इफ लेफ्ट अनचेक मे लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज। क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज इसीलिए आते हैं कि हम इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख रहे होते। इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स क्या है जी? इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट ये पेपर में आ सकता है, थोड़ा पेपर की पेज की फॉर्मेटिंग में मसला हो गया। फुटप्रिंट मतलब इम्पैक्ट, बस ये ध्यान में रहे। व्हाट इज फुटप्रिंट मींस? पाँव के निशान नहीं है, फुटप्रिंट का मतलब है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, बस ये ध्यान में रखें। इम्पैक्ट, फुटप्रिंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट पे हम पे क्या फर्क पड़ सकता है, इस पे बात करनी है, और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हार्मफुल होते हैं, मोस्टली जो है ना, इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं पोल्यूशन के लिए। पोल्यूशन का मतलब जो व्हीकल से निकलता है धुआं, फैक्ट्री से निकलता है स्मोक, यहाँ वाटर पोल्यूशन जो वेस्ट निकलता है, पानी में मिल जाता है। कभी मैंने बताया था साइट एरिया के नालों पे जाओ तो रंग बिरंगे नाले नजर आते हैं, डाइस वगैरह जो है वो सारी पानी में बहा देते हैं वो लोग, ठीक है। ये मैंने पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन भी होती है, घर 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 दर दर आवाज आ रही है, कहीं बहुत ज्यादा कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है या कोई डिगिंग एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ ये प्रॉब्लम आता है। सॉइल पोल्यूशन आ जाता है, ठीक है जी, कहीं आपकी जमीन को खराब कर देते हैं डिफॉरेस्टेशन करके। ओवर यूज ऑफ केमिकल भी यूज, इससे भी हमारी जो जमीन है वो खराब हो जाती है। मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही आसान बातें हैं। इंश्योर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रेगुलेशन, रेगुलेशन आप बहुत स्ट्रॉन्ग रखें विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी, गवर्नमेंट में नहीं भी रखे हो, मगर आपके अपने जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए।
है ना, अपने बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्या क्या कहते हैं, कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। प्रमोट क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो जिससे क्लीन काम हो, डर्टी काम ना हो, खराबी ना है, पोल्यूशन ना है, पोल्यूशन होती खराब चीज है ना यार। तो ऐसा काम हो जिससे पोल्यूशन कम निकले, वेस्ट कम निकले। एस्टेब्लिश वेस्ट एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि जो वेस्ट निकले वो ट्रीट हो जाए, उसके अंदर से पॉइजनस फ्यूम्स, बैक्टीरिया, जरासीम, हाँ, नेगेटिव चीजें सब ट्रीट हो जाए। ट्रीट मीन्स खत्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, एवापोरेट हो जाए। इनकरेज इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे जी। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, आपको पता है इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, ठीक है ना, और हाइब्रिड कार्स मौजूद होती हैं, ठीक है। नॉर्मल जो पेट्रोल वगैरह की चीज डिपेंडेंसी कम करें। क्लाइमेटिक चेंज आ रहा होता है, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं आ रहा होता है, जो कचरा जल रहा होता है, जो फॉसिल फ्यूल जल रहे होते हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे आपको पता है सी लेवल बढ़ जाता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, फ्लड वगैरह आ जाते हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न, बेवक्त की बारिशें शुरू हो जाती हैं, जो कि ये सारा इसी की वजह से। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बन टैक्सेस लगा दीजिए, कार्बन टैक्सेस जो ज्यादा एमिशन करते हैं उस पर ज्यादा टैक्स लगा दीजिए। एंड कैप ट्रेड सिस्टम के, कैप का मतलब होता है इससे ऊपर नहीं जा सकता, इतना एमिशन हुआ उसके आगे आपकी फैक्ट्री को ताला लगा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, पहले खुद ही पहले से चीजों को मैनेज करके रख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एट इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट, कोई क्लाइमेट एग्रीमेंट कर लें आप जी, क्या हम इस पे ब्रीच नहीं करेंगे, इससे भी आप थोड़ा खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और हाइड्रो, इनका इस तरह के रिन्यूएबल पे चले जाओ आप, ठीक है जी। प्रोमोट एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री एंड रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल से जान छुड़ाएं। ये फॉसिल फ्यूल मसला है, ये फॉसिल फ्यूल फसाद की जड़ है, जिससे ज्यादा पोल्यूशन होती है, प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, सी लेवल बढ़ जाते हैं, बेवक्ती बारिशें हो जाती हैं, ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, हीट स्ट्रोक आ जाता है, कोल्ड स्ट्रोक आ जाता है, हीट वेव आ जाती है, कोल्ड वेव आ जाती है, ये सारा क्लाइमेटिक चेंज है। मेरी बात समझ आ रही है? इन्वायरमेंटल फूड प्रिंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिजल्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स हम दरख्त काट देते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मीन्स कोई यूनिक स्पेशी है उसको हमने जो माहौल प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, एंड इंट्रोडक्शन इन्वेजिव स्पेशीज डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ सिस्टम, ठीक है, बैलेंस ऑफ सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे ही प्रॉब्लम होती है। तो कंट्रोल द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन इनिशिएटिव में इंक्लूड क्या जी, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हुआ? प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाए, वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए। पांडा का नाम सुना है? पांडा, फूड पांडा की बात नहीं कर रहा, फूड पांडा तो सबने सुना होगा माशाल्लाह, मैं नॉर्मल पांडा की बात कर रहा हूँ। तो पांडा आपको पता है यूनिक हो गया है, कुछ स्पेशल टाइगर्स हो गए, व्हाइट टाइगर हो गया मिसाल के तौर पे, ये सारी चीजें यूनिक हो गई। आई डोंट नो मैं व्हाइट टाइगर सही बोल रहा हूँ नहीं, बल्ला कौन सा एक टाइगर है वो भी यूनिक हो गया है, एंटीक हो गया है। तो इस तरह की चीजों को जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी वाइल्ड लाइफ को प्रोजेक्ट किया जाए, नेशनल ज्योग्राफी वालों को बुला लिया जाए कि सर आप मूवियां बनाते रहे, कोई आए तो हमें बता दीजिएगा, हम निमट लेंगे। एंड इन्फोर्स एंटी पोचिंग एंड कंजर्वेशन लॉ। पोचिंग क्या होती है, व्हाट इज पोचिंग, को बता सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। पोचिंग कहते हैं ट्रैप कर लेना, किसी शिकार कर लेना, किसी जानवर को पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना। कि लेट से हमने 20 जो है ना वो क्या कहते हैं चीते पकड़ लिए, तो ये पोशिंग है, इसको नहीं करें, एंटी पोशिंग करें। एम्प्लॉइज, सॉरी, एनिमल्स के साथ भी आपने, एनिमल्स के साथ भी अच्छा सलूक रखना है, ये नहीं कि एनिमल्स के साथ आप जानवरों वाला सलूक करेंगे। एनिमल्स भी जो है वो जीते जागते ह्यूमन क्रीचर, सॉरी क्या कहते हैं, क्रीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट रखना है। एंटी पोचिंग एंड कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, कंजर्व करना है इसी तरह की चीजों को, स्पेशीज को कंजर्व करना है। सपोर्ट अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, रीस्टोर नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट को रिस्टोर करें। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं करना है हमने, रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई करनी है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करनी है, जमीन का पानी निकालना है, ठीक है ना, और सस्टेनेबल फिशिंग करनी है, सस्टेनेबल माइनिंग करनी है, कोई ऐसा नहीं करना कि खराब हो जाए ना जगह। एक्सेसिव वाटर एंड सस्टेनेबल कंजप्शन, बहुत ज्यादा आपने ये है ना पानी को वेस्ट नहीं करना है, सही है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करें, हाई कार्बन लाइफस्टाइल आपका जो है ना वो नहीं होना चाहिए, सही है। और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस को ख़त्म करें, सही है। बैन और ये प्लास्टिक शॉपरों पे बैग हमारे मुल्क में भी लग जाता है, ठीक है, रिसाइकल कर लें। प्रोमोट अवेयरनेस, फिर वो करें, लोगों को बताते जाए, स्टिकर वगैरह लगा दिए फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा,
सही है ना? नहीं यार, तो और कोशिशें करते जाए। इंश्योर सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिजाइन एंड ग्रीन पैकिंग एंड लेबलिंग, कुछ लोगों में लिखा भी होता है ग्रीन लेबल है। ठीक है जी। खैर, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर के वक्त भी सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखना है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करें जिससे जमीन खराब हो जाए, जमीन की फर्टिलिटी खराब हो जाए। फर्टिलाइजर के अंदर केमिकल होता है, एक लिमिट में लगाए। पेस्टिसाइड जो किल करने के लिए होता है इंसेक्ट्स को या पेस्ट को, डिजीजेस को, जो है वो क्या कहते हैं ना, सुंडी मार दवाएं होती हैं, अल्लाह माफ करे, कीड़े मार दवाएं जो लगती हैं क्या कहते हैं पौधों पे, वो आपने लिमिट में यूज करनी है। बहुत ज्यादा यूज करने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग, ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन, ज्यादा पानी डाल दिया, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीजें गलत है, गलत है, गलत है। डिप्लीशन नहीं करनी, सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। सही है, इंप्लीमेंट क्या करें, अगर इसको इनिशिएटिव्स क्या यूज करें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? रीजेनरेटिंग फार्मिंग सजेस्ट क्रॉप रोटेशन, क्रॉप कवर क्रॉपिंग एंड रिड्यूस टाइलेज, कंपोजिंग, ये इंटीग्रेट लाइफ स्टॉक, ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कभी कुछ उगा दिया कभी कुछ उगा दिया, ताकि एक ही इतना की क्रॉप नहीं होगी, तो फर्टिलिटी प्रोटेक्ट हो जाती है। कंबाइन क्रॉप विद सोलर पावर, इंट्रोड्यूस एग्री वोल्टेक्स टू कंबाइन क्रॉप ग्रोथ विद सोलर पावर, इस्तेमाल करता है सोलर पावर। हमें पता है कि सोलर पावर जो है वो वैसे ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ट्रेन फार्मर ऑन ऑर्गेनिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड प्रोमोट यूज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ठीक है जी, तो ये हम कर सकते हैं। तो यार इतना मुश्किल नहीं है, आप पढ़ते हो तो भी समझ आ जाएगा। मगर भारत मैंने फिर भी रीड करा दिया। इसके बाद सोशल यानी कि सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिकल, यानी कि माशराती, ठीक है ना, जिसमें एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।